और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सोपोर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 8 गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपी साकिब शकील सोपोर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रियासी के गुलब्लास मामले में गुलक्षेत्र के ही जब्बार जंगल से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। ग्रेनेड सुरक्षा बलों पर इस्तेमाल किए जाने के इरादे से गुल क्षेत्र के जब्बार जंगलों में छुपाया गया था। खबर के मुताबिक मामले के मुख्य साजिशकर्ता शौकत अली लाइवाल ने यह बात कबूल की और खुलासा किया कि उसने गुल क्षेत्र के जब्बार जंगल में 2 जिंदा हथगोले छिपाए थे। तत्काल शौकत अली लाइवाल और नायब तहसीलदार गोल के साथ एक विशेष टीम को मौके पर भेजा गया और एसपी रामबन, सुश्री मोहिता शर्मा, आईपीएस और एसडीपीओ की उपस्थिति में मौके से 2 जिंदा हथगोले बरामद किए गए। थाना गुल में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में शुक्रवार को अचानक नदियों में बाढ़ आ गई। प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद आवाजाही बंद कर दी गई। जो मेंढर से पुंछ जाने वाला मार्ग है, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे रहे। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से भी लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को इत्तला दी जा रही है। दरिया आ गया है, ये खाली आड़ी है में अरनी में बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा दरिया आ गया, पुल के ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर है पुलिस तैनात है दोनों साइड में, गाड़ियाँ बांधे, यहाँ भी इधर रुके हुए हैं। ये तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे बारिश शुरू हुआ, अभी दरिया समझो 5-6 बजे यहाँ ब्रिज के ऊपर से भी जा रहा है। इस साइड में भी पुलिस वाले और मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों को रोका हुआ है पूरा, मीडिया वालों ने भी और पुलिस वालों में कोई ऐसा ना हो ये पुल का खस्ता है कि क्रैश न जाए। अचानक गुस्साई एरिया में जोरदार बारिश हुई। गुस्साई से ही हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि बारिश के कारण पानी आ सकता है। हमने पहले ही एडवांस में लोगों को गाड़ी के जरिए इन्फॉर्म कर दिया था, वार्निंग दे दी थी। और वही हुआ कि अभी हम अनाउंसमेंट कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से जोरदार पानी आ गया। डिप्लॉयमेंट की वजह कर दी थी और दोनों तरफ से गाड़ियाँ एहतियातन रोक दी गई थी। अब पानी का लेवल कम हो रहा है, हमने ट्रैफिक जो है वो रिस्टोर किया। अब ये टाइम बड़ा क्रिटिकल था क्योंकि लोगों के बच्चे अभी स्कूल से वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ गाँव से जिनको टाउन की तरफ आते हैं और यही वक्त है होता है उनकी वापसी का। मैं लोगों से ये आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने माल मवेशी को, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ऐसे जनरली भी अकेले बच्चे जो हैं वो पानी वाटर लेवल को, ये वाटर चैनल की तरफ ना जाए, उनको थोड़ा सा जो है वो मोहतात रहने की जरूरत है। देश के अन्य स्थानों की तरह कश्मीर में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च में होंगी। पहले ये परीक्षाएं कश्मीर में अक्टूबर और नवंबर में होती थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब एक समान शैक्षिक कैलेंडर का आदेश जारी कर दिया है। अप्रैल में एक समिति का गठन किया गया था जिसने सिफारिश की थी कि मार्च में कश्मीर में भी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाए। हालांकि सरकार ने कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। राज्य की स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद कक्षा 12वीं के छात्रों ने निराशा व्यक्त की और कहा कि इस निर्णय से प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उनका समय कम हो जाएगा।